हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीजीआर स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैंने पिछले क्वेश्चन 20 तक किए थे दोस्तों। आज 21 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चीनी के मूल्य में हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीजीआर स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैंने पिछले क्वेश्चन जो आप लोगों को करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 20 तक करवाए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 21 से करवाऊंगा आप लोगों को, परसेंटेज चैप्टर से। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों देखिए इसमें क्या बोला गया है 21 नंबर क्वेश्चन में कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी जो रहता है, चीनी में क्या होता है दोस्तों, 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि बढ़ोतरी हो जाती है दोस्तों। तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी चीनी में कितना प्रतिशत हम लोग कम कर देंगे कि चीनी जो अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए दोस्तों, चीनी दोस्तों, ठीक ना। अभी हम मान के चल रहे हैं दोस्तों, चीनी कितना है दोस्तों, हमारे पास 100% है दोस्तों। चीनी अभी हमारे पास कितना है दोस्तों, 100% दोस्तों। ये क्या हो रहा है दोस्तों, 20% क्या हो रहा है दोस्तों, वृद्धि हो जा रहा है दोस्तों। तब हमारे पास चीनी कितना हो गया दोस्तों, 120% हो गया दोस्तों, 120% हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो 20% वृद्धि हो रहा है दोस्तों, कितने में से वृद्धि हो रहा है दोस्तों, वृद्धि होके यानी हमारे पास टोटल कितना आ गया दोस्तों, 120 आ गया दोस्तों। यानी 120 को बट्टे के साइन देने के बाद हम लोग 20 लिख देंगे दोस्तों। ये जो ऊपर में 20 आया था दोस्तों, ये जो 20% जो बढ़ रहा था दोस्तों, इस 20% को हम लोग लिख देंगे। गुणने में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही 100 दे देंगे दोस्तों। 10 से 10 कैंसिल, और ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो 200 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे 12 जो बचा था 12 लिख देंगे। अब इसको काटते, 2 के टेबल में काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, और 2 के टेबल में 200 काटेंगे दोस्तों तो 100 बार में कट जाएंगे। अब बच गया हमारे पास कितना, 100/6 बच गया। अब इसको फिर हम लोग 2 के टेबल से काटते हैं तो ये 3 बार में कट जाएंगे, और ये 50 बार में कट जाएंगे। अब जब इस तरह कट जा रहे हैं तो 3 और 50 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 3 50 को हम लोग डिवाइड करेंगे। 3 को 50 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, यहाँ बच गया 2, 0 का 0 लगा देंगे। फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया, ये कट के 1 आ गया, और यहाँ पर ये कट गया, और ये यहाँ पर 10 में से 2 गया है दोस्तों। अब यहाँ पर जो हमारा भागफल आया, जो हमारा क्या आया, भागफल, इससे हमें बोलते हैं भागफल, इसे हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है ना दोस्तों, इसको हम बोलते हैं शेषफल। ये होता है हमारा भाजक, ठीक है ना, और ये होता है हमारा क्या, भाज्य। तो दोस्तों ये जो भागफल आया दोस्तों, इस भागफल को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, भागफल को हम लोग लिखेंगे फर्स्ट भागफल को लिख दिए दोस्तों। कितना आया, 16 आया था। भागफल लिख दिए दोस्तों। अब हमारा जो शेषफल आ रहा है, शेषफल को हम लोग ऊपर लिख देंगे, और जो हमारा भाजक जो था, भाजक को हम लोग नीचे लिख देंगे दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग फॉर्मूला ट्रिक्स से भी बना सकते थे दोस्तों। फॉर्मूला ट्रिक्स में हम लोग बनाने के लिए दोस्तों, हम आप लोगों को पहले ही हम आपको फॉर्मूला बता दिए थे दोस्तों, कमी का। इसमें कमी का फॉर्मूला हम लोग क्या बताए थे दोस्तों, जिस तरह इसमें वृद्धि हो रहा था दोस्तों, इस तरह हम लोग क्या निकालना, कम करना होगा। ठीक है ना, प्रतिशत क्या बोला गया है, खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो कम मतलब कमी हो गया दोस्तों। ठीक है ना, यानी इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, एक्स बाय में 100 प्लस एक्स लगा देंगे दोस्तों। ठीक है ना, गुने में 100 दे देंगे। अब दोस्तों एक्स जो लिखा हुआ था, एक्स के जगह में हम लोग 20 पुट कर देंगे। 100 का लिखा हुआ था, 100 लिख देंगे दोस्तों। फिर प्लस का प्लस, और फिर एक्स के जगह में 20 फिर पुट कर देंगे, गुने में 100 कर देंगे। जब 20 का 20 हो गया, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 120 आ गया। गुने में हमारा 100 आ गया दोस्तों। अब हम लोग इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया हमारे पास 2/12 बच गया। यानी अब इसको साथ हम इसको गुना कर देंगे दोस्तों, तो 200 हो गया, बाय में 12 हो गया। जब फिर हम लोग इसको काटेंगे तो ये हमारा 100 आएगा, और यहाँ पर ही हमारा 6 आ जाएंगे। फिर जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये 50 बार में कटेगा, और ये
3 बार में कटेगा। जब ये दोनों को हम लोग डिवाइड कर रहे थे तो हमारा कितना आया था शेषफल 60 शेषफल हमारा कितना आया था दोस्तों, शेषफल जो हमारा बच रहा था यानी कि शेषफल हमारे पास कितना बचा था 2 बचा था, भागफल जो आया था हमारा कितना हो गया था 16 था, और हमारा जो भाजक जो निकला था वो कितना था 3 था। ये हमारा आंसर आ गया था दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। यानी कि नया सरकारी नीति आता है उसमें क्या किया जाता है ना 25% प्याज का मूल्य बढ़ा दिया जाता है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर देने चाहिए कि उससे व्यय में कोई वृद्धि ना हो। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसका कमी बोला गया दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे वही कमी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों। कमी वाला हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, कमी वाला फॉर्मूला को हम लोग लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। कमी का फॉर्मूला हम आप लोगों को क्या बताए थे दोस्तों, कमी का फॉर्मूला एक्स बाय में क्या किए थे दोस्तों 100 कर दिए थे प्लस एक्स, और गुने में हम लोग क्या किए थे दोस्तों 100 दे दिए थे दोस्तों 100%। इसमें क्या बोला गया है दोस्तों 25% की, तो x की जगह में जितना भी है दोस्तों हम लोग x की जगह में पहले 25 पुट कर देते हैं दोस्तों, x 100 का 100 लिख दिए और x की जगह में फिर से 25 पुट कर देंगे दोस्तों, और फिर गुन्ने में हम लोग 100 दे देंगे दोस्तों 100%। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 25 था 25 को 25 लिख दिए, दोनों को हम लोग क्या किए दोस्तों जोड़ दिए तो कितना हो गया 125 हो गया, और गुन्ने में हम लोग को 100 था 100 हम लोग लिख दिए। हम इसको काटते हैं दोस्तों, 25 एकम 25, 25 दिया 25 25 चौके 25 बचे 125, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें हमारे पास कितना बच गया 1/5 इंटू 100, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 100/5, ठीक है 100/5 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग इसको काटा कुटी करेंगे। जब इसको हम लोग काटते हैं तो कितना होंगे हमारे, जब इसको हम लोग काट रहे हैं तो 5 1 जा 5 और 5 2 10 20 यानी कि 20 आ गया। और हम आप लोगों को पहले क्या बताए थे कि जो नीचे में 1 आता है उसका वैल्यू नहीं होता है दोस्तों, तो यानी कि इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 20, इसका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया दोस्तों 20% में इसका आंसर आ गया दोस्तों, 20% में इसका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग उस शॉर्ट ट्रिक्स में भी हम लोग देख सकते थे दोस्तों। तो क्या कर सकते थे दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे कि इसमें बोला गया कि नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। मतलब नया सरकारी में जो नीति जो लागू होता है उसमें 25% की वृद्धि की जाती है दोस्तों। तो 25% पहले हम मान के चलते कि जो प्याज जो था हमारे पास प्याज जो था हमारे पास कितना था 100% था, मान के चलते भी हमारे पास 100% था। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि 100% था, इसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% की क्या हो जाती है दोस्तों वृद्धि हो जाती है, यानी कि वृद्धि मतलब प्लस ऐड करेंगे और कमी मतलब हम लोग माइनस ऐड करेंगे, ये आप लोगों को याद रखना होगा। तो वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि में हम लोग क्या करेंगे 25% क्या हो रहा है दोस्तों वृद्धि हो रहा है, यानी जब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा 125 हो जाएंगे। 100 जब 25 हो जाएंगे तो बस यही फॉर्मेट को हम लोग को बैठाना है दोस्तों, यानी कि यही चीज़ को हम लोग को बैठाना है। ये हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 25 जो था 25 का 25 लिख देंगे और बट्टे का साइन दे देंगे। बट्टे का साइन देने के बाद 125 जो लिखा हुआ था 125 हम लोग लिख देंगे, गुन्ने में हम लोग ये 100 को इधर लिख देंगे दोस्तों। अब हम लोग इसको काटेंगे 25 1 जा 25, 25 25 125, अब 1/5 आ गया दोस्तों। अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएंगे और बाय में 5 लिख देंगे। जब इसको हम लोग काटेंगे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 एंड 0, यानी कि 20 बार में हमारे क्या आ जा रहे हैं ये भी कट जा रहे हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक्स, इस शॉर्ट ट्रिक्स से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा था क्या शॉर्ट ट्रिक्स था दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक्स में भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स था, ये फॉर्मूला से था दोस्तों। आप लोग को जिस तरीके से अच्छा लगता है दोस्तों आप लोग उसी तरह से बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या बोला गया है कि यदि टमाटर की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए। अब देखिए वही क्वेश्चन की तरह है दोस्तों, इसमें भी 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% खर्च करती है, ठीक है ना, खर्च करती है, ठीक है ना। तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें, ठीक है ना दोस्तों। मतलब क्या बोला गया है कि 25% टमाटर को वृद्धि कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए जानते हैं अभी कि टमाटर जो है अभी हमारे पास कितना था दोस्तों, टमाटर हमारे पास अभी कितना है दोस्तों, टमाटर अभी हमारे पास 100% है, हमारे पास
100% है। अब उसमें 25% की वृद्धि होगी दोस्तों। 25% की क्या हो गया दोस्तों? 25% की वृद्धि हो गई। 25% की जब वृद्धि हो गया दोस्तों तो 125 यानी कि 125 हो गया दोस्तों। जब 25% की वृद्धि हुई तो 125 हो गया दोस्तों। अब उसमें क्या बोला गया है? सुधा टमाटर पर 15% खर्च करती है। सुधा जो है उसमें टमाटर पर 15% खर्च करती है। सुधा है उसमें 15% वो खर्च करती है। सुधा अपना टमाटर में 15% खर्च करती है। तो इसके लिए कितना हो गया दोस्तों? ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया दोस्तों? 115 हो गया। अब देखिए दोस्तों कितना ये दोनों के बीच में हमारे कितना का डिफरेंस जा रहा है दोस्तों? 10 का डिफरेंस जा रहा है दोस्तों। ये दोनों के बीच में हम लोग को 10 का डिफरेंस जा रहा है दोस्तों। इसमें अगर 10 ऐड कर देंगे तो 125 हो जाएंगे दोस्तों, और इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो हमारा 115 हो जाएंगे दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 125 के 125 लिखते हैं पहले हम लोग। पहले 125 जो लिखा हुआ था 125 लिख दिए, ठीक है ना दोस्तों। 125 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है दोस्तों? यानी दोनों का डिफरेंस पे कितना हो रहा? 10 हो रहा। तो 10 हम लोग लिख दिए। गुन्ने में हम लोग क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग गुना करने का इच्छा रहेगा तो हम लोग गुना भी कर सकते हैं, काटने की इच्छा रहेगा तो काटे। चलिए हम लोग काट के देखते हैं पहले, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम इसको काटते हैं तो 2 बार में 10 कटेगा, 5 का टेबल में 5 का 5, 5 दूनी 10 कट जाएंगे, ठीक है। अब इसको भी काटते हैं 2 बार में 10 और बच गए यहाँ पर 2 यानी कि 25। 25 को हम लोग काटते हैं 25, 5 5 25 यानी कि हमारा 2/25 में हमारा कट गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? इसके साथ में इसको गुना कर देंगे। जब इसके साथ में इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। अब नीचे में बच गए 25। अब हम लोग इसको देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 25 अट्ठे 200 कट जाएंगे दोस्तों, यानी कि हमारा 8 इसका क्या हो जा रहा है? 8% में इसका क्या हो जा रहा है दोस्तों? आंसर हमारा निकल जा रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस तरह करके आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स में भी आप लोग इसको आंसर में निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है। अब तेल में क्या होता है दोस्तों? तेल में मान के चलते हैं अभी तेल हमारा कितना है? 100% है। 100% में कितना हो रहा है दोस्तों? 50% की वृद्धि हो जा रहा है, यानी कि 50% की वृद्धि हो जा रही है तो कितना हो जा रहा है? यहाँ पर हमारा 150 हो जा रहे हैं। यदि वही केवल 20% बढ़ता है, अगर ये 20% ही अगर खाली बढ़ता है वही, तो कितना होता है? यानी कि 100 में अगर वही कितना बढ़ता है? 20% बढ़ता है। 20% इसमें भी बढ़ता है तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएंगे। 20% बढ़ता है तो 120 हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? जो 50% वृद्धि हुआ था, पहले हम लोग क्या करेंगे कि 150 जो लिखा हुआ है 150 लिख देंगे, बट्टे का साइन दे देंगे। और ये जो 50% जो वृद्धि हो रहा, कितना हो रहा? 50% वृद्धि हुआ था इसमें के साथ में। तो ये दोनों के बीच में हम लोग को डिफरेंस क्या देखेंगे हम लोग पहले कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 30 का डिफरेंस है। अगर इसमें 30 घटा देंगे तो 120 हो जाएगा, और 120 में अगर 30 जोड़ देंगे तो हमारे 150 हो जाएंगे। 30 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों। तो पहले हम लोग 30 लिखेंगे, गुने में हम लोग क्या करेंगे? 100 दे देंगे। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा इस तरह बच गया दोस्तों। अब हम चाहते हैं तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं, और इसको अगर हम लोग 3 का टेबल में काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पछे 15, यानी कि 1/5 आ गया दोस्तों। जब इसके साथ हम इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। बाय में 5 है, 5 लिख देंगे। अब हमारा 100/5 आ गया। अब जब हम दोनों को इसको काटेंगे तो 5 के टेबल में, तब 5 2 20 यानी कि 20 बार में हमारा पूरा, यानी कि 5 का टेबल अगर 20 बार हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा 100 कट जाएंगे, यानी कि 20% हमारा क्या हो गया दोस्तों? इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई। सुमित है उसकी वेतन में क्या किया गया ना? 40% की कमी कर दी गई, और उसके बाद उसके 40% वृद्धि की गई। पहले कमी किया जाता है फिर वृद्धि किया जाता है, यानी पहले कम कर दिया जाता है उसके वेतन में, उसके बाद बढ़ा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? मतलब कितना एक बार में बढ़ा था और कितना घटा था दोस्तों, ठीक है। देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सुमित के पास है अभी 100%, सुमित के पास है 100%। अब सुमित क्या कर रहा है ना कि सुमित एक बार उसको वेतन को 40% बढ़ा दिया गया, एक बार 40% बढ़ा दिया गया, तो सुमित के पास हो गया 140 हो गया। अब एक बार सुमित को फिर से 40% घटा दिया गया। अब सुमित को 40% घटा दिया, यानी कि माइनस कर दिए, तो सुमित के पास बच गया 60%। ये सुमित के पास बचा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे
कि 100% था, 100% लिख देते हैं, ठीक है ना, 100% लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग इस थ्रू से भी हम लोग बना सकते हैं, इसके जरिए से भी बना सकते हैं, हम लोग नया ट्रिक से भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग एक नया ट्रिक से बनाते हैं। जैसे कि 100 लिखा होता है, 100 लिख दिए, गुन्ने कर दिए। एक बार सुमित को 60% प्राप्त हुआ, कितने में, 100 में। फिर क्या होता है ना कि सुमित को एक बार 140% प्राप्त हुआ, कितने में, 100 में, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये दोनों कट गए और कुछ कट रहे हैं, ये 0 से ये 0 भी काट सकते हैं हम लोग, ये 0 से ये 0 को भी हम लोग काट सकते हैं। अब हमारे पास बच गया 1, 1 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएंगे, यानी 1 के साथ हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे 14 बचा हुआ। अब दोनों को जब, तीनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 जब आ गया, अब इसके साथ में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 14 यानी 84, ठीक है ना दोस्तों, 84 इसका आ गया दोस्तों, 84% में इसके क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए इसमें कमी और वृद्धि के बारे में दोनों बताने के लिए बोला गया था, तो ये हमारा क्या निकल गया, ये जो हमारा निकल गया कि ये वृद्धि हुआ था, ठीक है। अब हमें कमी निकालना है दोस्तों, तो कमी निकालने के लिए जो 100% जो था 100%, उसके बाद -84 लगा देंगे, दोनों को घटा देंगे तो 60% में इसका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वो कमी हुआ था, ये कमी हुआ था हमारा कितना, 60%, और वृद्धि हुआ हमारा कितना, 84%। ये दोनों का हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए इसको और ट्रिक से भी हम लोग बना सकते हैं, और भी इसको ट्रिक से हम लोग बना सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, x + y + xy बाय 100। अब देखिए एक बार वृद्धि हुआ था, एक बार वृद्धि हुआ, एक बार कमी हुआ, तो वृद्धि यानी प्लस, यानी एक बार माइनस में 40% और एक बार प्लस में 40%, प्लस एक बार माइनस में 40 और प्लस में 40%, यानी कि एक बार माइनस में 40% गुने में प्लस में एक बार 40%। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय में 100 था, 100 लिख दिए। अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अब ये दोनों बच गया, ये माइनस में है, ये प्लस में, दोनों को जब हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग को गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब ये बच गया, दोनों को जब हम लोग गुना किया तो कितना आ गया दोस्तों, 16%। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया दोस्तों 60%, ठीक है, 60% में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीक़े से हम लोग आगे भी बना सकते हैं दोस्तों कि किस तरह हमारा कमी हो रहा है, किस तरह हमारे वृद्धि हो रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, इस तरह का हमें आंसर निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 20% की वृद्धि की गई और फिर इसे 20% कम कर दिया गया, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे दोस्तों। क्या था हमारा फॉर्मूला दोस्तों, x + y + x और y बाय में हम लोग का 100 था दोस्तों। अब हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, 20% पहले क्या हो रहा है दोस्तों, 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की फिर से हमारी कमी हो जा रही है दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 20% कमी को हम पहले लिख लेते हैं दोस्तों, 20% के माइनस में हम लोग कमी कर दिए और ये प्लस था प्लस कर दिए, और यहाँ पर जो 20% का जो हमारा वृद्धि था वृद्धि कर दिए, फिर प्लस कर देंगे दोस्तों, और हमारा एक्स का वैल्यू हम लोग फिर से क्या कर लेंगे, कमी में हम लोग कर लेंगे दोस्तों, यानी कि 20% गुने में हम लोग फिर से क्या करेंगे दोस्तों, 20%, बाय में 100 था तो 100 हम लोग लिख देंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये और ये पूरा कट जा रहा है क्योंकि इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस पूरा हमारा कट गया, बच गया हमारे पास 20 और 20। जब हम लोग इसको करेंगे दोस्तों तो कितना हो जा रहा है हमारे पास 20, और ब्रैकेट को हम लोग हटा के लिख देंगे 20, बच गया हमारे पास 100। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बच गया 2 और 2। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेंगे, 4 बचेंगे, यानी कि ये हमारा क्या होगी, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या दिया गया है दोस्तों कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया, उनके वेतन में कितना परिवर्तित हुआ, यानी कितना प्रतिशत क्या हुआ, परिवर्तित हुआ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें भी हम लोग सेम फॉर्मूला को लगाएंगे, x + y + x और y
बट्टे में हम लोग क्या करेंगे 100 दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे 20% बढ़ाया गया था, पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% कम कर दिया गया। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, कमी को हम लोग पहले लिखते हैं, यानी कि 10% कमी कर दिया गया था और हमारा चलिए 10% कमी कर दिया गया था 10, और प्लस में हम लोग क्या करेंगे, प्लस में हम लोग 20, फिर प्लस कर देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे -10, और गुने में हम लोग क्या करेंगे -10 लिख दिए थे, अब हमारा 20 जो था लिख दिए। बट्टे में हम लोग क्या करेंगे 100 में लिख देंगे। अब हम लोग दोनों को जब घटाएंगे तो -10 आएगा। जब हम लोग किसी छोटे संख्या को छोटे संख्या से हम लोग बड़े संख्या को घटाते हैं, आगे में माइनस लगा हुआ, जब घट जाता है तो आगे की संख्या हम लोग प्लस है, यानी कि बड़े संख्या के आगे जब प्लस लगा रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं प्लस का साइन छोड़ देते हैं। यानी कि अब जब हम लोग उसको घट रहा है तो कितना हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा छोटे संख्या से जब बड़े संख्या घट रहा है तो माइनस में लग गए और यहाँ पर 10 आ गए, फिर प्लस कर देंगे हम लोग। फिर प्लस करने के बाद यानी कि देखिए यहाँ पर प्लस का साइन था इसीलिए हम लोग इसको प्लस कर दिए या फिर छोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना। अब हम लोग इसको करते हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, अब 2 बच गए, यानी कि इसके साथ में जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 आ जाएंगे। अब जब हम लोग 10 आएंगे और प्लस माइनस माइनस कर देंगे 2 आ जाएंगे, जब दोनों को हम लोग घटा देंगे तो 8 आ गया, यानी कि 8% हमारा क्या हो गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमांक 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल क्या है। देखिए दोस्तों इसको इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया था कि 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब दोनों में वृद्धि हो रहा है। हम लोग फॉर्मूला हमें याद है x + y + x y बट्टे में हम लोग 100। अब हम लोग दोनों में वृद्धि हो रहा था, यानी कि दोनों बढ़ रहा था, पहले 10% बढ़ा, उसके बाद 20% बढ़ा, अब उसके बाद हमारा यहाँ पर भी 10 लिख देंगे और गुने में भी हम लोग 20 लिख देंगे। अब फिर बट्टे में हमारा 100 था 100 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है हमारा यहाँ पर ही 30 हो जाएंगे, प्लस अब ये 2 को बच गया, यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जा रहा है और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। जब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 32 इसका हो जाएंगे। तो 32% में क्या हो जा रहा है इसका आंसर हो जाएंगे, यानी कि 32% क्या हो रहा वृद्धि हो रहा, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर हमारा चैनल में वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल GGR स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।